विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आदिवासियों के वोट बैंक को अपने पाले में डालने की जुगत में लग गए हैं। झारखंड में 27% आदिवासियों की राजनीति में हिस्सेदारी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग उतरे थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी 37 से घट करके 25 और आजसू 5 से घट करके 3 पर सिमट गई। इस बार बीजेपी ने सबक लेते हुए आजसू के साथ चुनावी समर में उतर रहे हैं। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। क्या महतो और मांझी करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के फैसले? आदिवासियों का वोट बैंक बीजेपी की चुनौती। हेमंत को आदिवासियों के लिए लड़नी होगी जंग। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन से 10% अधिक वोट हासिल करने के बावजूद बीजेपी को राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ी थी। ग्राफिक्स के जरिए बता दें आपको कि बीजेपी 5 सीटों पर हारी थी। 5 सीटों पर जीती थी इंडिया गठबंधन। विजय कुमार हांसदा राजमहल सीट से जीते थे, नलिन सोरेन दुमका सीट से जीते, जोवा मांझी सिंहभूम सीट से जीते, कालीचरण मुंडा खूंटी से जीते, सुखदेव भगत लोहरदगा सीट से जीते। और वजह थी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वर्ग में स्वजातीय नेता के प्रति उपजी सहानुभूति। और अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने आदिवासी वर्ग के कई अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वही हेमंत सोरेन के सामने सहानुभूति लहर को कायम रखने की। साल 2000 के अंत में अस्तित्व में आए झारखंड राज्य में राजनीतिक दलों का फैसला डबल एम यानी महतो कुर्म और मांझी आदिवासी करता आया है, और इन दोनों बिरादरी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है, और दोनों की बिरादरी करीब 80% सीटों पर उम्मीदवारों की हार और जीत के फैसले को तय करती है। और यही कारण है कि राज्य में दोनों गठबंधनों की रणनीति में केंद्र में कुर्मी और मांझी 2 बिरादरी है। बीजेपी की योजनाओं ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए जेडीयू से तालमेल करने की है, और वही बीजेपी ने इस दौरान परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। जहाँ तक प्रश्न है कि एसटी सीटों के बारे में हमारी पुख्ता तैयारी है, और हमारे जो वरिष्ठ नेता खासकर आदिवासी नेता है उस क्षेत्र में अपना पूरा समय दे रहे हैं। लोगों के बीच जाकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की जो आदिवासियों को लेकर नीति बनाई गई उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादा खिलाफी किया आदिवासियों के साथ, बहु बेटियों का जिस तरह से अपमान हुआ उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। और जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हम समाज को अलग अलग भाग में विभक्त करने की कोशिश नहीं करते। अब अगर विपक्ष के लोग हिंदू समाज को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं तो ये उनका षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सर्व समाज की बात के साथ और सर्व समाज के डेवलपमेंट की इशू के साथ हम जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सुखद आएगा। अलग अलग हिस्सों में बांटना कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करने के समान होगा। बीते 2019 में विधानसभा चुनाव में मिली हार और लोकसभा चुनाव में छिटके आदिवासी वोट बैंक से सबक लेकर बीजेपी ने कई भूल सुधार किए हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाने और आजसू से परे अपने दम पर चुनाव लड़ने से हुई सियासी नुकसान के बाद पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ ही आजसू से फिर गठबंधन किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के बाद हेमंत के करीबी चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया है। इंडिया गठबंधन को हेमंत सोरेन से करिश्मे की आस। बता दें आपको, जेएमएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की आस सीएम सोरेन की करिश्मा पर टिकी है। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सरकार की बागडोर संभालते ही हेमंत सोरेन ने स्वजातीय वोट बैंक को साधने के लिए राज्य में महिलाओं और युवाओं के लिए कई पहल की है, और बीजेपी ने ओवैसी वोट बैंक को साधने और जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। वहीं जेएमएम की रणनीति आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने के साथ ही बीजेपी के ओवैसी वोट बैंक में सेंध लगाने की है, और सोरेन सरकार को लगता है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी मददगार साबित होंगे। महागठबंधन के पास अभी आदिवासी सीटों की संख्या 28 में से 26 पर हमने जीत हासिल किया है, और आने वाले विधानसभा के चुनावों का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार आदिवासियों के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ है, और पूर्वी समाज भी महतो समाज भी महागठबंधन के साथ है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन समाजों को छलने का, ठगने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मन में आदिवासी समाज हो या महतो समाज हो या कुर्मी समाज हो, तमाम लोगों के मन में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति टीस है और इसका जवाब जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट करके ये दोनों समाज देने का करेंगे। आदिवासियों की जनसंख्या में बदलाव बड़ा मुद्दा। वहीं बीजेपी ने घुसपैठ से आदिवासी इलाकों की जनसंख्या में आए बदलाव और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। जेएमएम के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन आदिवासी स्वाभिमान को मुद्दा बनाने की कोशिश में। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गठबंधन के मुकाबले 10% अधिक वोट मिले थे। हालांकि 2019 के मुकाबले 6% अधिक वोट हासिल कर गठबंधन 5 सीटें जीती और जीतने में कामयाब रहा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आदिवासियों के वोट बैंक को अपने पाले में डालने की जुगत में लग गए हैं। झारखंड में 27% आदिवासियों की राजनीति में हिस्सेदारी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग उतरे थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी 37 से घट करके 25 और आजसू 5 से घट करके 3 पर सिमट गई। इस बार बीजेपी ने सबक लेते हुए आजसू के साथ चुनावी समर में उतर रहे हैं। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। क्या महतो और मांझी करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के फैसले? आदिवासियों का वोट बैंक बीजेपी की चुनौती। हेमंत को आदिवासियों के लिए लड़नी होगी जंग। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन से 10% अधिक वोट हासिल करने के बावजूद बीजेपी को राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ी थी। ग्राफिक्स के जरिए बता दें आपको कि बीजेपी 5 सीटों पर हारी थी। 5 सीटों पर जीती थी इंडिया गठबंधन। विजय कुमार हांसदा राजमहल सीट से जीते थे, नलिन सोरेन दुमका सीट से जीते, जोवा मांझी सिंहभूम सीट से जीते, कालीचरण मुंडा खूंटी से जीते, सुखदेव भगत लोहरदगा सीट से जीते। और वजह थी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वर्ग में स्वजातीय नेता के प्रति उपजी सहानुभूति। और अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने आदिवासी वर्ग के कई अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वही हेमंत सोरेन के सामने सहानुभूति लहर को कायम रखने की। साल 2000 के अंत में अस्तित्व में आए झारखंड राज्य में राजनीतिक दलों का फैसला MM यानी महतो कुर्म और मांझी आदिवासी करता आया है और इन दोनों बिरादरी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है और दोनों की बिरादरी करीब 80% सीटों पर उम्मीदवारों की हार और जीत के फैसले को तय करती है। और यही कारण है कि राज्य में दोनों गठबंधनों की रणनीति में केंद्र में कुर्मी और मांझी 2 बिरादरी है। बीजेपी की योजनाओं ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए जेडीयू से तालमेल करने की है और वही बीजेपी ने इस दौरान परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि ST सीटों के बारे में हमारी पुख्ता तैयारी है और हमारे जो वरिष्ठ नेता खासकर आदिवासी नेता है उस क्षेत्र में अपना पूरा समय दे रहे हैं। लोगों के बीच जाकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की जो आदिवासियों को लेकर नीति बनाई गई उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादा खिलाफी किया आदिवासियों के साथ, बहु बेटियों का जिस तरह से अपमान हुआ उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। और जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हम समाज को अलग अलग भाग में विभक्त करने की कोशिश नहीं करते। अब अगर विपक्ष के लोग हिंदू समाज को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं तो ये उनका षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सर्व समाज की बात के साथ और सर्व समाज के डेवलपमेंट की इशू के साथ हम जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सुखद आएगा। अलग अलग हिस्सों में बांटना कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करने के समान होगा। बीते 2019 में विधानसभा चुनाव में मिली हार और लोकसभा चुनाव में छिटके आदिवासी वोट बैंक से सबक लेकर बीजेपी ने कई भूल सुधार किए हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी रघुवर दास को CM बनाने और आजसू से परे अपने दम पर
चुनाव लड़ने से हुई सियासी नुकसान के बाद पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ ही 800 से फिर गठबंधन किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के बाद हेमंत के करीबी चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया है। इंडिया गठबंधन को हेमंत सोरेन से करिश्मे की आस। बता दें आपको, जेएमएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की आस सीएम सोरेन की करिश्मा पर टिकी है। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सरकार की बागडोर संभालते ही हेमंत सोरेन ने स्वजातीय वोट बैंक को साधने के लिए राज्य में महिलाओं और युवाओं के लिए कई पहल की है और बीजेपी ने ओवैसी वोट बैंक को साधने और जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। वहीं जेएमएम की रणनीति आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने के साथ ही बीजेपी के ओवैसी वोट बैंक में सेंध लगाने की है और सोरेन सरकार को लगता है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी मददगार साबित होंगे। महागठबंधन के पास अभी आदिवासी सीटों की संख्या 28 में से 26 पर हमने जीत हासिल किया है और आने वाले विधानसभा के चुनावों का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार आदिवासियों के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ है और कुर्मी समाज भी, महतो समाज भी महागठबंधन के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन समाजों को छलने का, ठगने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मन में आदिवासी समाज हो या महतो समाज हो या कुर्मी समाज हो, तमाम लोगों के मन में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति टीस है और इसका जवाब जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट करके ये दोनों समाज देने का करेंगे। आदिवासियों की जनसंख्या में बदलाव बड़ा मुद्दा। वहीं बीजेपी ने घुसपैठ से आदिवासी इलाकों की जनसंख्या में आए बदलाव और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। जेएमएम के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन आदिवासी स्वाभिमान को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गठबंधन के मुकाबले 10% अधिक वोट मिले थे। हालांकि 2019 के मुकाबले 6% अधिक वोट हासिल कर गठबंधन 5 सीटें जीती और जीतने में कामयाब रहा।